हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें अदर राज्यों के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कभी ये होता है कि भाई इतनी दूर से कैंडिडेट अप डाउन नहीं कर सकता या फिर उनके घर से दूर होता है वो स्कूल, तो उन्हें जो है डेली अप डाउन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो है इन विद्यालयों के द्वारा फ्री मील, फ्री रेजिडेंस वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। यानी जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट के होते हैं तो उनको फ्री रेजिडेंस अवेलेबल कराया जाता है। वो वहाँ रहकर जो है अपना कार्य पूरा कर सकते हैं और उन्हें मील वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। इसमें उनका जो है कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह कुछ नहीं लिया जाता। और इन पदों पर जो है अच्छी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें सैलरी वगैरह समथिंग आपकी रहने वाली है 45,000 के आसपास। तो आइए इसके लिए देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह कितना रखा गया है और मतलब किस जो भी क्राइटेरिया है इसका किस प्रकार से तय किया गया है। तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसकी डिटेल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है आपकी सैनिक स्कूल तलैया की तरफ से, जो कि झारखंड से आई है। तो झारखंड से ये वैकेंसी आई है जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर रखा जाएगा। अब पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए एक पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है। टीजीटी जनरल साइंस एंड फिजिक्स के लिए एक पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है। टीजीटी मैथ्स के लिए एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। काउंसलर के लिए एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। बैंड मास्टर के लिए एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। वार्ड बॉय के लिए भी एक पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है। और मैट्रॉन के लिए भी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन पॉइंट ए बी सी डी और ई के लिए, मतलब ये जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो पॉइंट ए बी सी डी ई के लिए है। तो इसके लिए है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। तो ये आपका होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। तो नीचे जो है सब्जेक्ट वाइज कम्बिनेशन वगैरह जो भी होता है वो दिया गया है। जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने जो है पढ़े हुए हों ग्रेजुएट लेवल पर। और यहाँ पे ये भी बताया गया है विच वन मस्ट बी आइदर जियोग्राफी और हिस्ट्री, जिसमें से हिस्ट्री और जियोग्राफी मस्ट है। और इसके अलावा जियोग्राफी या हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडी इन ऑल द 3 ईयर एट ग्रेजुएट विद एट 50% मार्क्स। तो यह आपका होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हिस्ट्री इन द एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अब है टीजीटी जनरल साइंस फिज़िक्स के लिए। तो ये पोस्ट भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री इन फिज़िक्स में होना चाहिए एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट के साथ, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। तो इसमें से कोई 2 विषय आपने जो है बैचलर डिग्री में पढ़े हुए हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स के लिए है। टीजीटी मैथ्स भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसमें आपने मैथ्स में बैचलर डिग्री किया हुआ विद एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से। बाकी बीए ऑनर्स इन मैथ and BSc honors in any subject other than maths are not eligible for the post of TGT maths।
तो इसका आप ध्यान रखें। काउंसलर की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसके लिए आपने एमए या एमएससी साइकोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हुआ हो और 1 ईयर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में रेगुलर, या फिर इसके अलावा आपने एमए या एमएससी या एमकॉम वगैरह किया हो, साथ में बीएड या एमएड क्वालिफ़िकेशन भी आपने पूरी की हुई तो, और साथ में आपने रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है बीए या बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। बाकी बैंड मास्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो इसके लिए है आपका पोटेंशियल बैंड मास्टर एंड बैंड मेजर ड्रम मेजर एट द एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंट्रल पंचमरी और इक्विलेंट नेवल एंड एयरफोर्स कोर्स, तो या फिर इसके इक्विलेंट कोई कोर्स हो। डिज़ायरेबल में मांगा गया एबिलिटी टू कन्वर्स इन इंग्लिश। बाकी बीएड इसके लिए आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट के लिए भी मतलब इसमें आपसे बीएड मांगा गया है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन है एफ़ और जी के लिए, यानी जो पॉइंट एफ़ और जी है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है वार्ड बॉय ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपका मैट्रिकुलेशन पास हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह से, शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंस इन इंग्लिश। डिज़ायरेबल में मांगा गया है बीए या बीएससी या बीकॉम डिग्री आपने की हुई हो स्पोर्ट्स आर्ट्स म्यूज़िक वगैरह में और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग चिल्ड्रन इन हॉस्टल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जो है हॉस्टल के चिल्ड्रन को हैंडल वगैरह कर सके और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और एंड शुड भी फिज़िकली फ़िट, और आप जो है फिज़िकली रूप से फ़िट होने चाहिए। इसी प्रकार से मैट्रॉन की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, लेकिन जो मैट्रॉन की पोस्ट है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेंशन किया गया है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपको इंग्लिश फ्लुएंसी में कन्वर्स करने योग्यता आपके पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में मांगा गया है बीए या बीएससी या बीकॉम डिग्री हो आपके पास इन स्पोर्ट्स आर्ट्स म्यूज़िक और मेजर लेडीज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन, यानी आप जो है चिल्ड्रंस को हैंडल कर सकें, इसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और विल बी प्रीफर्ड फॉर मैट्रन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो जिन भी कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होगी और जो भी फिज़िकली रूप से फिट होंगे उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी एज क्राइटेरिया वगैरह अलग अलग दिया गया है, तो एज फॉर पॉइंट ए बी सी डी यानी ए बी सी डी के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम एज आपका 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज काउंट होगी 1 फरवरी 2024 के बेस पर। और पॉइंट ई एफ जी के लिए जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज काउंट होगी 1 फरवरी 2024 के बेस पर। पे स्केल वगैरह बताया गया है। ए बी सी डी पॉइंट के लिए जो पे स्केल है वो आपका पर मंथ फिक्स्ड रहने वाला है, 44,900 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। और इसमें सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपका काम जिस भी तरीके से होगा अगर उन्हें संतुष्टि मिलती है तो वो टाइम बाय टाइम आपका जो पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा। और पेमेंट है फॉर पॉइंट ई के लिए, तो ई के लिए जो पेमेंट है वो आपकी रहने वाली है पर मंथ फिक्स सैलरी है 29,200 रुपये। नो अदर अलाउंस एंड मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा और इसमें भी आपको सबसे पहले 1 साल के लिए ही रखा जाएगा, उसके बाद जो है आगे आपका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। अब पेमेंट फॉर एफ़ एंड जी के लिए, तो पेमेंट फॉर एफ़ एंड जी के लिए क्या होगा, इसकी जो सैलरी है पर मंथ रहने वाली है 19,900 रुपये। नो अदर अलाउंस वगैरह कोई एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पे है। सबसे पहले 1 ईयर के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद
टाइम टू टाइम आपका जो पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें बताया गया है द एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। द पोस्ट फॉर विच अप्लाइड टू बी सुपरस्क्राइब्ड ऑन एनवलप, तो इसमें जो है आपको जो एप्लीकेशन करना है वो एनवलप के थ्रू करना है। एप्लीकेशन मस्ट बी फॉरवर्ड अलॉन्ग विद एन AC पे DD ऑफ, यानी इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। और जो फॉर जनरल एंड OBC के लिए 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और फॉर SC एंड ST के लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें और उसे अच्छे से फिल कर लें, उसमें अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लें और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उनकी कॉपी उनको सेल्फ अटैच्ड करके, और जो आपका एनवलप है, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना है जनरल और OBC के लिए 400 रुपये का, SC और ST के लिए 250 रुपये का, जो कि बाद में नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और किसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तलैया के पेबल में आपको ये डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। और यहाँ पूरा दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल तलैया ब्रांच कोड 3502, तो इनके फेवर में जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। और रेंट फ्री अवेलेबल अकोमोडेशन विद इन द स्कूल कैंपस, तो इसमें जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा उन्हें जो है फ्री रेजिडेंस अवेलेबल कराया जाएगा कैंपस में, और फ्री मील्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। बाकी एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड, अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विद सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप अफिक्स्ड विद ₹25 स्टाम्प, तो जो आपका एनवलप है उसमें आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपनी सेल्फ अटेस्टेड जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कॉपी है सेल्फ अटेस्टेड, वो आपको सारी उसके साथ अटैच करना है। और साथ ही साथ आपको मतलब एक और एनवलप उसमें मेंशन करना है आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ, जिस पे कि 25 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ हो, या 25 रुपये स्टाम्प पे लगा हुआ आपका एनवलप होना चाहिए, उस पर आपका एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। और वो जो है आपको जो मेन आपका लिफाफा है जिसमें आपको भेजना है, उस लिफाफे में आपको कवर करना है सारा। और कहाँ भेजना है आपको? द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तलैया, तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है बिफोर 16 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 लास्ट डेट है, तो 16 मार्च 2024 से पहले पहले आप जो है भेज दें ताकि आपका एप्लीकेशन टाइम से पहुंच जाए। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, तो अगर आपका जो कोई भी पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। मतलब जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो उनको जब इंटरव्यू वगैरह या रिटर्न टेस्ट वगैरह या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उनको कोई भी जो है भत्ता वगैरह दे नहीं होगा। और आगे बताया गया है द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी वैकेंसी, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को ये हक है कि वो जो है ये अधिकार है उनको कि वो इस वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है एजुकेशन से रिलेटेड किस प्रकार से क्या है आपको सारी डिटेल बता दी गई, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या सैलरी वगैरह है। तो अब हम देख लेते हैं कि वैकेंसी आपको कहाँ मिलने वाली है। साइट पर जाएंगे, सैनिक स्कूल तलैया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो आपके सामने ये ऑप्शन मतलब ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां आप जो है ये मिसलिनियस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस मिसलिनियस के ऑप्शन पर ये वैकेंसी का पॉइंट आपको नज़र आएगा। तो वैकेंसी के पॉइंट्स पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट, जहाँ पे आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, उसके बाद अप्लाई फॉर काउंसलर। तो मतलब इसमें आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करना है आपको। सपोज़ आप बैंड मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन यहाँ दिया गया है, और TGT जनरल साइंस के फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन अलग से दिया गया है।
अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग से दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म अलग से दिया गया है, तो आपको अलग अलग आवेदन करना है। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।